અમારું હારું મૂકી શકે પણ ક્યારેક હું કરી કે આમ કરીને પછી ભાઈ જવાનું પણ જયારે સમાજથી મારે આમ કટ થઈ જવાનું હશે ત્યારે એક વાર હું હંગામા મચાવી દઈશ. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसां मति मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः. रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तै स्थितौ प्रजानां प्रलयितमस्कृते अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः. शान्ताकारं भुजशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदहिताङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः. ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां मनसं दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणी. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य विद्धनम् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य विद्धनम्. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आस्तु। ॐ वंशुभूषितरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाद्धवस्थात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवत गीता के आश्रय करने से हमारे जीवन में 5 प्रकार के परिवर्तन जो है वो कुछ महीनों में ही प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई पड़ने लग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से निष्ठा के साथ मन बुद्धि चित्त और अपने जीवन को भगवत गीता के साथ अगर धीरे धीरे समय चलें, उसके अनुष्ठान के द्वारा अगर हम गीता की तरफ चलते रहें, तो भगवत गीता जो है वो हमारे जीवन में 5 प्रकार का परिवर्तन करती है। पहला, भगवत गीता हमारे जीवन में जो भी पाप है उनसे हमें धीरे धीरे मुक्त करने लग जाती है। जितने भी हमने अपने जीवन में पाप कर्म संचित किए हैं उनसे हमारा जीवन मुक्त होने लग जाता है। अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में पुण्य का संचय हुआ है, बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में पाप का संचय हुआ है। कर्म की अपनी एक मजबूरी है कि हम कोई भी कर्म करेंगे, कर्म हम कहीं भी रहें वो हमें खोज देंगे। जिस तरह से कि 10,000 गायों के बीच में भी गाय का बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, उसी तरह से जो हमारे कर्म हैं, हम चाहे तीर्थ में रहें, चाहे मंदिर में रहें, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो हमें खोज लेंगे। लेकिन भगवत गीता का अनुष्ठान करने से, भगवत गीता का आश्रय करने से, भगवत गीता की उपासना करने से परमात्मा की कृपा बरसती है। और जब परमात्मा की कृपा बरसती है तो फिर कृपा में किसी भी प्रकार का कोई गणित काम नहीं करता। और इस वजह से अपने किए हुए पापों से धीरे धीरे व्यक्ति मुक्त होने लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन गीता का पाठ करे, गीता का अनुष्ठान करे, गीता समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन केवल उसका दर्शन करता जाए, उसका पाठ करता जाए, तो कभी ना कभी भगवान की जो कृपा उतरेगी तो गीता हम समझने लग जाएंगे।
क्योंकि पहली बात यह है कि जिन लोगों ने गीता के ऊपर भाष्य लिखा है, गीता के ऊपर टीकाएं लिखी हैं, या गीता के ऊपर जिन लोगों ने व्याख्याएं लिखी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गीता का वही अर्थ है जैसा उन्होंने लिखा है। क्योंकि जितने भी लोगों ने गीता के ऊपर व्याख्याएं की हैं, उन सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उड़ान भरी है। गीता का वास्तविक अर्थ क्या है ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन जिसके पास इतनी बुद्धि है, वह व्यक्ति अपनी बुद्धि की उस अनुसार, शक्ति के अनुसार वह उड़ान भर सका है। दूसरे लोगों की गीता की टीका पढ़ने से केवल इतना ही उसका पता चल सकता है कि इन्होंने अपने बुद्धि के अनुसार गीता में यहां तक की उड़ान भरी है। भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है, भगवान ने हमें जो विचारने की शक्ति दी है, अगर उसके अनुसार भगवान की कृपा पात्र होकर के और फिर हम गीता के अंदर प्रवेश करेंगे, तो हो सकता है गीता के कुछ बहुत अच्छे और रहस्यात्मक जो है ना वो बातें हमारे और भी समझ में धीरे धीरे आने लगे। और जब भगवान की कृपा उतरती है, जब गीता की कृपा उतरती है, तो गीता हमारे साथ टॉकिंग करती है कि देखो मेरा अर्थ ये है, मेरा अर्थ ये है, मेरा अर्थ ये है। भगवान ने गीता में कहा कि केवल 4 प्रकार के लोगों को ही गीता कहना चाहिए, सबको नहीं। भीड़ में कहने की चीज गीता तो कम से कम बिल्कुल नहीं है। और जितने भी शास्त्र हैं उनके लिए कहा गया है कि ठीक है उनको हम दे लोगों में, लेकिन भगवान ने कहा गीता केवल 4 प्रकार के लोगों को ही देना चाहिए, सबको नहीं। भगवान ने कहा इदम न च अतपस्काय, जिस व्यक्ति का जीवन तपस्वी नहीं है उसको गीता मत सुनाओ, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसके पीछे भगवान की कोई संकुचित विचारधारा नहीं है। लेकिन एक चतुर किसान बीज वहीं बोता है जहां पर बीज के उगने की संभावना हो, बंजर भूमि में नहीं बोता। एक कुशल मूर्तिकार उसी पत्थर पर वो छेनी और हथौड़ा लगाता है कि जिसमें से मूर्ति के निर्माण होने की संभावना होती है। तो भगवान ने कहा कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति को गीता हम दे भी देंगे, सुना भी देंगे, पढ़ा भी देंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जिस व्यक्ति का जीवन विलासी है, अभी भोगों में फंसा हुआ है, उस व्यक्ति के काम की गीता नहीं है। क्योंकि संभवतः ठीक है गीता देने के बाद भी उसके जीवन में इसकी उतनी उपादेयता सिद्ध नहीं होगी। या तो गीता के अंदर चल ही वही सकते हैं कि जिन लोगों का जीवन धीरे धीरे तपस्वी होने लगा है, जिन लोगों के अंतःकरण से भोगों के संस्कार खत्म होने लगे हैं, मिटने लगे हैं, वही लोग गीता के मार्ग में चल सकते हैं। भगवान ने कहा इदम न च अतपस्काय, गीता में रुचि होने का अर्थ ही है कि हमारे भोगों के संस्कार अब खत्म होने लगे, वरना हम आ ही नहीं सकते। न अभक्ताय, भगवान ने कहा जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है उसके भी गीता काम की है, उसको देंगे भी तो कोई अर्थ नहीं है। गीता में आने का अर्थ है कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रेम का जो पुष्प है वो धीरे धीरे पुष्पित होने लगा है। न च इदम अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्रुतवे वाक्यम। भगवान ने कहा भगवत गीता जो है जिसको सुनने की इच्छा ना हो उसको मत कहो। तो जिन लोगों को अपने आत्म कल्याण की जिज्ञासा है उन्हीं को भगवत गीता देने की भगवान ने आज्ञा की है। और जो लोग भगवान के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर दोष दृष्टि रखते हैं वो गीता के अधिकारी नहीं। भगवान ने कहा जिनकी दृष्टि बिल्कुल विधेयात्मक हो चुकी है, जिनकी दृष्टि बिल्कुल अब निषेधात्मक नहीं रही, जिनका नेचर बिल्कुल निगेटिव नहीं रहा, गीता उनके कल्याण की चीज है। तो इस तरह से जो है भगवत गीता हमारे जीवन में हमारे पापों से मुक्त करती है। इसलिए प्रतिदिन हम भगवत गीता की उपासना करें। भगवत गीता हमारे जीवन में दूसरा काम ये करती है कि हमारे जीवन की जो मूर्ता है, हमारे मन की, हमारे बुद्धि की, हमारे चित्त की, उस मूर्ता को हर लेती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो मानस है अपने अंदर एक मूढ़, मोहमय और अज्ञानता को लेकर के बिल्कुल आच्छादित है। और भगवत गीता तो ब्रह्म विद्या है। भगवत गीता की उपासना मात्र से ही हमारे मन की, हमारे चित्त की जो अज्ञानता है, जो मूर्ता है, वो धीरे धीरे
खत्म होने लगती है। मूर्खता मतलब ऐसी बात नहीं कि जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि की कमी हो। बहुत बुद्धिमान होकर के भी व्यक्ति मूढ़ हो सकता है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि जिस व्यक्ति को इतनी बातों का पता नहीं है वो मूढ़ है। बुद्धिमान तो आपको एक से एक लोग मिल जाएंगे कि लगेगा कि अरे बहुत पहला एक गांव से धोरा जी करीब जूनागढ़ धोरा जो तो वहां पर एक सर्कस लगा हुआ था, सर्कस आया हुआ था। तो सर्कस वालों ने बहुत बड़ा एक बोर्ड लगाया અને ગુજરાતીમાં ત્યાં મોટા અક્ષરોમાં એને લખ્યું કે અહીંયા ઘોડો ગાય છે। એટલે આખી મોટી ભીડ ઉમટી કે આ તો મોટું આશ્ચર્ય ઘોડા ગાતો એટલે કેવું આમ સાંભળવું જોઈએ। અને લાંબી આમ હજારોની સંખ્યામાં આમ ભીડ અને ઓલા મોટા ભવ્ય દરવાજા બનાવ્યા એના ઉપર મોટા અક્ષરોમાં લખ્યા કે અહીંયા ઘોડો ગાય છે અને બધા ટિકિટ રાખી બહુ મોંઘીમાં મોંઘી। માણસો કીધું ભલે બીજું જોઈએ ચાहे નહીં જોઈએ આ તો જોવું છે આપણને કેમ ઘોડો ગાતો હશે। અને પાછા જયારે બધા ટિકિટ લઈને અંદર જાય તો ઓલા બધા બતાવી દે કે આ બેઈમાની મૂક્યા હતા। માણસ બુદ્ધિને કઈ આમ बेहतरीन नाट्य गमे थे वो। लेकिन आ कहीं बुद्धिमत्ता भगवान ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति मेरी उपासना करता है तो ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। ऐसी बुद्धि कि जिस बुद्धि के द्वारा हम भगवान की तरफ चल सकें, परमात्मा की तरफ चल सकें, जिस बुद्धि के द्वारा हम अध्यात्म धर्म अपने जीवन का कुछ कल्याण कर सके। ऐसी बुद्धि योग की जो है भगवान ने चर्चा की है। तो गीता की उपासना करने से, गीता की उपासना का मतलब कि कोई इस पुस्तक की उपासना नहीं। गीता मतलब सत्य, गीता मतलब प्रेम, गीता मतलब करुणा, गीता मतलब न्याय, गीता मतलब परमात्मा, गीता मतलब अध्यात्म। बहुत विराट अर्थ है गीता का। गीता मतलब मानवता का गीत, गीता मतलब ऐसा गीत जो व्यक्ति के हृदय को, व्यक्ति के प्रेम पूर्ण भावनाओं को बिल्कुल आंदोलित कर दे, झंकृत कर दे। ऐसा गीत जो भी हमारे महापुरुषों ने परमात्मा को प्राप्त करने की बात गाया है वो सब गीता ही है। परमात्मा ने हमें अपने पास तक का जो डायरेक्शन दिया है वो सब कुछ गीता ही तो है। गीता कोई यही नहीं कि बस ये है, गीता का तो बहुत विराट और विस्तृत अर्थ है। तो जो कोई व्यक्ति सत्य की उपासना करता है वह, उसके अंदर से मूर्खता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो मूढ़ वह व्यक्ति है जो अपने जीवन में इतनी बातों को नहीं जानता, जिन्हें एम खबर नहीं कि આપણું कर्तव्य શું છે, हमारे जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है, ये बात जिसको पता नहीं है वो सब मूढ़ है। हम क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं? भगवान ने हमें किस लिए यहाँ भेजा है? सर्विस करने के लिए भेजा है, बिजनेस करने के लिए भेजा है, अथवा तो આપણે જે કરીએ છીએ એના માટે ભગવાન આપણને મોકલ્યા છે? શેના માટે આપણે આવ્યા છીએ? એના मतलब ये પણ नहीं कि આ બધું કરો નથી કરવાનું, ये सब भी हमें करना है। બહુ પહેલા મુંબઈમાં એક જગ્યાએ મારું પ્રવચન હતું, તો સાંજે બધા માણસો મળવા માટે આવે, એટલે એક ભાઈ મને મળવા માટે આવ્યા। પછી એને પૂછ્યું કે તમે ક્યાંના છો? એને કીધું હું એમપીના એક ગામનો છું અને અહીંયા એકાદ વીક મને થયું, અહીંયા जब एकाध सप्ताह से मैं आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर आप घूमने के लिए आए हैं बम्बई? तो उसने कहा नहीं, मैं बम्बई आया हूँ हीरो बनने के लिए, और अभी तो मुझे एक सप्ताह आए हुए हुआ है। तो પછી હું કીધું કે હમણાં તમે શું કરો છો? એટલે કીધું હમણાં હું બસ ફિલહાલ હું એક જગ્યા હું હમણાં આપણા દોસ્તના ઘરે છું, लेकिन ક્યાંય હું કામ ગોતું, સારું કામ મળી જશે, એક થોડું રહેવાની સગવડ થઈ જાય, ઘર થઈ જાય, પછી હું જઈને અને બધા ડાયરેક્ટરો પાસે અને હું ફિલ્મમાં રોલ કામ માંગી સારું પાસે। પછી હું કીધું તમે આટલા ગણેલા છો, કદાચ તમને બહુ ફાઇન સર્વિસ મળી જાય, બહુ સરસ સગવડ મળી જાય, ઘરે થઈ જાય, તો તમે ફટકશો? હા, કદાચ મને 20,000 રૂપિયા મહિનાની નોકરી મળી જાય, ફાઇન ઘર મળી જાય, તો હું રખડવાનું તો છું બધા ડાયરેક્ટરો પાસે। કેમ કે અહીંયા આવ્યો છું હું મુખ્ય તો હીરો બનવા માટે, સર્વિસ કરવા માટે, या कहीं घर या આવું ગૃહસ્થી બતાવવા માટે નહીં, હું એટલા માટે ત્યાંથી નીકળ્યો છું, મારે હીરો બનવું છે। એટલે હું ખરેખર વિચાર કર્યો કે આની વાત સાચી છે, આપણે પણ બધા અહીંયા હીરો બનવા માટે આવ્યા છીએ। માણસ ખરેખર હીરો ત્યારે બને જ્યારે પરમાત્માની એને અનુભૂતિ થાય, જ્યારે પરમાત્માના માર્ગ ઉપર જાય, જ્યારે સત્યને ઓળખી શકે, જ્યારે પ્રેમને ઓળખી શકે, જ્યારે પરમાત્માનું દર્શન કરી શકે, ત્યારે
એ ખરેખર પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થઈ શકતું હોય. એટલા માટે આપણે પણ અહીંયા હીરો બનવા માટે જ આવ્યા છીએ. લેકિન અહીંયા જરૂરી છે કે આપણે રહેવા માટે ફર્સ્ટ ક્લાસની સગવડ હોય, બધી વ્યવસ્થા હોય, સંસારની જેટલી પણ સુવિધાઓ હોય એ હોવું જોઈએ આપણા જીવનમાં. લેકિન આપણું જે લક્ષ્ય છે, આપણો જે એમ છે, ગોલ છે, જે જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે, એ તો માત્ર એક પરમાત્મા જ હોવો જોઈએ. એટલે જે માણસને પોતાના જીવનમાં કર્તવ્યનું ખબર નથી કે આપણું કર્તવ્ય શું છે, એ બધા મૂળ છે. જે માણસને એના જીવનમાં જ્ઞાતવ્યનું ખબર નથી, જ્ઞાતવ્ય એટલે શું જાણવું જોઈએ, શું ન જાણવું જોઈએ, શું આપણે જેટલા જાણીએ છીએ એનાથી આપણો ઉદ્ધાર થઈ જશે, એનાથી આપણું કલ્યાણ થઈ જશે. મોટા ભાગે જેટલા આપણે જાણીએ છીએ ને એ બધા કચરા છે, મિનિંગલેસ છે, એનો કોઈ અર્થ નથી, ઇન્ફોર્મેશન છે. ચાલો કોઈ વ્યક્તિ જાણી ગયો કે ઇટલીની રાજધાની રોમ છે, તો શું ફરક પડે છે એનાથી? લેકિન વાસ્તવિક જે જ્ઞાન છે, આત્માનું જ્ઞાન છે, પરમાત્માનું જ્ઞાન છે અને બ્રહ્મ વિદ્યાનું જ્ઞાન છે, જેને જાણ્યા પછી દુનિયામાં બીજું કઈ જાણવાનું રહે જ નથી જાતું. ભગવદ ગીતામાં એ તત્વોની ચર્ચા છે. ભગવાને ગીતાના 7મા અધ્યાયમાં કીધું કે પાર્થ, જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામિ ચેતતઃ. હવે હું તને એવું જ્ઞાન આપવા માટે જઈ રહ્યો છું, યદ જ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોન્યસ્ય જ્ઞાતવ્યમ અવશિષ્યતે. જેને જાણ્યા પછી દુનિયામાં હવે કઈ જાણવા જેવું રહે જ નથી જાતું. સંસારનું